एसएससीएन पाठशाला पे आप सभी लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है दोस्तों। व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, द सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। अगर हिंदी में इसको समझे तो जब कभी भी दो कार्य एक के बाद दूसरा होता है और दूसरा वाला कार्य हमारा पहले वाले कार्य पर निर्भर करता है, तो ऐसे वाक्य को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, यानी कि आप सफल होंगे जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। यानी कि इसका तात्पर्य होगा कि अगर हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो हमारा जो दूसरा वाला ये पार्ट है, यहाँ पे प्रोवाइडेड वर्ड लगा है, तो इसके बाद ये वाला मेन हो गया। तो दूसरा वाला जो पार्ट है ये निर्भर कर रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये हमारा वाक्य आ जाएगा कंडीशनल सेंटेंस में। अगला हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसके लिए कुछ वर्ड्स हमें जानने की ज़रूरत होगी। जैसे इफ़ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, एज सुन एज हो गया, नो सूनर हो गया, अनलेस, अनटिल, वेन, एज सुन एज, ये सारे वर्ड्स लग के आएंगे तो हमारा जो सेंटेंसेज है वो मुख्यतः कंडीशनल सेंटेंसेज होंगे। तो आप लिखा है यहाँ पे कि दीज वर्ड्स जनरली कम इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वर्ड्स लगे रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारा वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस का है। आगे देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इफ़ क्लास और दूसरा होता है मेन क्लास। यानी कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहले इफ़ क्लास में क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि केवल इफ़ ही हो, इतने सारे वर्ड जो बताए हैं हम, इफ़, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, वेन, ये हमारे इफ़ क्लास के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो मेन होता है, जिसमें मेन बात लिखी होती है, वो होता है मेन क्लास। आइए अगेन देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला, इफ़ क्लास इज इन प्रेजेंट टेंस। दूसरा, इफ़ क्लास इज इन पास्ट टेंस। थर्ड, इफ़ क्लास इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहले से स्टार्ट करते हैं, इफ़ क्लास इज इन प्रेजेंट टेंस। हाँ दोस्तों, अभी हमने बताया कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो उसका नंबर 1 है इफ़ क्लास इन प्रेजेंट टेंस। इसका फार्मूला होता है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और कामा यहाँ पे रहेगा फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट कामा। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। इसमें दे रखा है कि यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह अवश्य ही अपने पसंद का जॉब पा जाएगा। तो अभी हमने स्ट्रक्चर में लिखा है कि इसको बनाने के लिए पहला वाक्य जो होना चाहिए, पहला जो इफ़ क्लास होना चाहिए वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए और मेन क्लास सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। प्रकार से ये हमारा जो वाक्य है गलत है, क्योंकि हमारा जो इफ़ क्लास है यहाँ भी देख रहे होंगे कि विल लगा दिया है, यानी कि सिंपल फ्यूचर किया हुआ है, और इधर वाला भी जो मेन क्लास है ये भी फ्यूचर में दिया हुआ है। तो हमें चेंज किस में करना है। आखिर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ गलती है कि यहाँ गलती है। तो हमें जो भी करना है वो इफ़ क्लास वाले में करना है। इफ़ क्लास को हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो इसका हम करेक्ट कैसे करें, ये हमारा जो वाक्य है यह टोटली रॉन्ग है। इसको सही कैसे किया जाएगा, तो इसको करेंगे इफ़ प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमने बोला है कि MB यानी कि मुख्य क्रिया होगा, तो मुख्य क्रिया नहीं तो इफ़ ही वर्क्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वर्क्स जो है मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल श्योरली गेट द जॉब डॉट। तो यह हमारा जो वाक्य है अब सही हो गया। क्यों, देखिए अब हमारा ये फर्स्ट वाला एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन कहेंगे हम। फर्स्ट एक्शन हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट में, और इधर वाला मेन क्लास जो है यानी कि सेकेंड एक्शन है वो हो गया सिंपल फ्यूचर में।
एक और आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ आई विल कम टू वाराणसी आई विल मीट यू, यदि मैं वाराणसी आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। तो फर्स्ट एक्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी फिर से दे रखा है विल, और इधर भी फ्यूचर दे रखा है विल लगा के। तो हमें करना क्या है कि फर्स्ट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, तो हमें यहाँ पे विल को गलत करना पड़ेगा, यानी कि विल को रिमूव करना होगा और वहाँ पे हमें रखना होगा इफ़ आई कम टू वाराणसी कामा, और नेक्स्ट वही सेम उतर जाएगा आई विल मीट यू। अब ये हमारा वाक्य सही हो गया। नोट कह रहा है कि विल, शैल, वुड विल नॉट कम विद द पार्ट दैट कंसिस्ट्स ऑफ इफ, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, etc। यानी कि हम विल, शैल और वुड का प्रयोग उन इफ़ क्लास वाले में नहीं करेंगे जहाँ पे इफ़ हो, एज सुन एज हो, या अनटिल, अनलेस, इन केस। इनके पार्ट में हम विल, शैल, वुड यानी किसी भी मॉडल का यूज़ नहीं करते हैं। नोट नंबर सेकेंड दिया है कि नॉट इज़ नॉट यूज्ड विथ अनटिल या अनलेस। हाँ दोस्तों, पता है आप लोगों को कि अनटिल और अनलेस, हालांकि ये दोनों ऑलरेडी निगेटिव वर्ड हैं, अगर हम इनके साथ नॉट का यूज़ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुपरफ्लस सेंटेंस। सुपरफ्लस सेंटेंस होता क्या है? दैट विच इज़ नॉट नीडेड, यानी कि आवश्यकता से अधिक जो चीज़ भी हम यूज करते हैं उसको सुपरफ्लस में हम मानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो अभी हमने बताया है कि अनलेस वाले पार्ट में नहीं हम विल का यूज़ कर सकते हैं और नहीं नॉट का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट का यूज करेंगे नहीं, और अनलेस, अनटिल या जो भी है उनके साथ हम विल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये वाक्य टोटली गलत है। इसको सही कैसे कर सकते हैं? तो अनलेस हो गया, अनलेस के बाद ही टेक्स, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेक्स हो जाएगा। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ कॉमा ही विल नॉट रिकवर। हमें मेन क्लास में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें मेन फोकस करना है इफ क्लास में, यानी कि जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के वर्ड लगे रहेंगे उसी को हमें करेक्शन करना रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब इसके आगे पार्ट 2 में बात करेंगे। थैंक यू।